नमस्कार, मैं अनूप शर्मा एकेएन के सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे देश में जो आम आदमी पार्टी की सबसे प्रमुख समाचार हैं, उसको आप तक पहुंचा सके। और इस श्रृंखला में सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं, हमारे साथ आज जुड़ी हैं अच्युता मैम और डॉक्टर शीतल मदान और हमारे राज सर कुछ इस टाइम में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं तीन प्रमुख बातें आपको बताना चाह रहा हूं और उसमें सबसे पहली है गुजरात की पूरी 30 साल की पोल खोल करते हुए हमारे गुजरात के प्रदेश महामंत्री सागर रबारी जी ने एक वीडियो बना के एक वीडियो के माध्यम से पूरी भाजपा की कलह खोल दी है। ये 1 मिनट का वीडियो पहले हम लोग देख लेते हैं ताकि ये सबसे बड़े समाचार मुझे आज के लग रहे हैं। गुजरात में 1995 से यानी कि पिछले 31 साल से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है। 32 साल सत्ता में रहने के बदले में गुजरात के मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं दिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज पीने के पानी की गुणवत्ता के हिसाब से गुजरात देश में 30वें नंबर पे है। कुपोषित बच्चों के मामले में गुजरात 31वें नंबर पे है। शिक्षा के मामले में गुजरात 18वें नंबर पे है। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से गुजरात 10वें नंबर पे है और किसानों की आय के हिसाब से गुजरात 12वें नंबर पे देश में खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के मतदाताओं को अपने शासन में केवल भ्रष्टाचार, भूख और कुशिक्षा दी है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। चालू साल में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में गुजरात देश के पहले 5 राज्यों में भी नहीं है। अपनी ये विफलताओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में अगर थोड़ी सी भी लज्जा बची है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये थे सागर रबारी जी, जिन्होंने बहुत ही कम समय के अंदर पूरे गुजरात का जो 30 साल का जो शासन और विकास मॉडल है उसकी प्रमुख बिंदुओं को बता दिया। मैं अगली जो दृश्य है वो आपको दिल्ली से बताना चाह रहा हूं, जहां पर हमारे साथ सरकार जो कह रही है पॉल्यूशन में चर्चा करेंगे, विपक्ष भाग रहा है। अरे विपक्ष में भाग रहा है, हम तो है ना, बुलाओ आप हमें अंदर, क्यों रुकवाते हो रोड पे पुलिस से? हमें बुलाओ, हम चर्चा करेंगे, आपके हर चर्चा का जवाब देंगे। आप इस सदन में पॉल्यूशन चर्चा नहीं करोगे, शहीद आजम भगत सिंह का अपमान करने का काम करोगे और आप इस तरह से व्यवहार करोगे चुने विधायकों के साथ। प्राइम मिनिस्टर के अंदर जाना हमें अलाउड है, कोई रोक नहीं सकता हमें। इस देश संविधान कहता है, ये कानून कहता है। ये पहली बार तानाशाही कर रहे हैं ये सरकार बैठ के। विजेंद्र गुप्ता जी, तानाशाही मत करो। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, जाने नहीं दिया जा रहा। पुलिस के पास तो अधिकार नहीं बैरिकेडिंग करने का। पुलिस के पास दिल्ली विधानसभा में जाने से रोकने का अधिकार ही नहीं है। पुलिस जो ऑर्डर किए गए हैं उसका गलत यूज कर रही है और वो जो ऑर्डर है वो विधानसभा के अंदर जो हाउस की प्रोसीडिंग है उसके लिए है। इन्होंने बाहर रोड पे रोक दिया, सड़क पे रोक दिया, ये अलाउ नहीं है। निष्कासित किया गया था निष्कासन होना अलग विषय है, हम हाउस की प्रोसीडिंग में नहीं जा रहे। लेकिन विधानसभा परिसर में मुझे बाबा साहब की मूर्ति पे जाना है, मुझे शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति पे जाना है, ये मुझे कैसे रोक सकते हैं? कैसे रोक सकते हैं लोग जाने से मुझे? मैं चुनाव विधायक हूँ। कोई आदेश की कॉपी भी आई है? इस तरह से दिल्ली के चुने हुए विधायकों को विधानसभा सत्र से तो बाहर निकाल ही रही है भाजपा, क्योंकि सवाल बहुत गंभीर प्रदूषण पे उठाए लेकिन जवाब नहीं है। तो जवाब नहीं है तो क्या किया जाए? सदन से बाहर निकाल दिया जाए। वैसा ही एक दृश्य पंजाब से जो देखने को मिल रहा है, जहां पर लोग पंजाब में जो सड़कें बन रही हैं उसको देखकर काफी खुश है और वही भगवंत मान जी को धन्यवाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करदा जिन्हां ने साडा रोड बंजारे तो लैके रुड़की अड्डे तक ये रोड का बहुत वधिया काम करिया। ये रोड बहुत टुटिया होया सी, रुड़की तो लेके रजिंदरगढ़ तक बहुत खड्डे पए हुए सी, सानू बड़ी दिक्कत आउंदी सी। हुण नवां बन गया रोड, बहुत वधिया बन गया जी। वधिया रोड बनाता है सीएम ने, सड़क टुटियां फुटियां सड़कों दियां वधिया 1 नंबर रोड बन गया। भगवंत मान जी का धन्यवाद। दिन च 2-4 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ करके सुकून मिलता है, जाके शीशे मूहरे खड़ के परमात्मा का शुकराना करते हैं, यार फिर लोगों के काम आ गया अज। तो हमने पंजाब
गुजरात और दिल्ली के कुछ दृश्यों को देख लिया है। अब हम बहुत शॉर्ट में, बहुत फास्ट में एक-एक राज्य के न्यूज़ को देखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पंजाब से। मैं शीतल मैम आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पंजाब की प्रमुख खबरें हमें बताएँ। सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान 15 फिरोजपुर के टॉपर राज्य निधि प्राप्त एक्सपोजर यात्रा के लिए अहमदाबाद गए। यह अभियान शिक्षा मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 6 से 18 वर्ष के छात्रों में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में रुचि बढ़ाना है, जिसके लिए व्यावहारिक गतिविधियों, नवाचार और कक्षा में पढ़ाई को वास्तविक जीवन से जोड़ने पर जोर दिया जाता है। पंजाब में आप सरपंच की हत्या से जुड़े गैंगस्टर को पुलिस मुठभेड़ में गोली मार दी गई है। पुलिस ने बताया कि गैंगस्टर, जिसकी पहचान हारनूर सिंह उर्फ नूर के रूप में हुई है, निवासी कतुनंगल, कथित रूप से जर्नल सिंह की हत्या की योजना बनाने में मदद कर रहा था। मान सरकार ने श्रद्धालुओं को गोल्डन टेम्पल भेजा। भगवंत मान की नई तीर्थ यात्रा योजना ने बुजुर्गों की आंखों में खुशी के आंसू ला दिए और दशकों पुराने सपनों को पूरा किया कि वे अमृतसर के पवित्र स्थलों की मुफ्त यात्रा, मुफ्त आवास और भोजन के साथ कर सकें। इस योजना के तहत 50 वर्ष से अधिक उम्र के श्रद्धालुओं को पारदर्शी डॉक्टर के माध्यम से चुना गया। मान ने कहा कि यह केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि पंजाब में सभी धर्मों के लिए एकता और शांति का संदेश है। यह पहल बारधवल गांव से शुरू हुई और जल्दी ही हजारों लोगों में उम्मीद फैल गई। यह सभी के लिए खुली है, सिख, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई को। माननीय राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पंजाब के मोहाली में गांव बहलोलपुर और गांव गुड्डान में 2 अत्याधुनिक पिंड इंफोटेनमेंट सेंटरों का उद्घाटन किया, जिनकी स्थापना एमपी लैड फंड का उपयोग करके की गई। प्रत्येक केंद्र को एक समग्र वन स्टॉप सुविधा के रूप में डिजाइन किया गया है। एक खंड में स्मार्ट लाइब्रेरी है, जो पुस्तकों और अध्ययन संसाधनों से सुसज्जित है, जबकि दूसरा खंड इंडोर खेल सुविधाओं जैसे शतरंज और टेबल टेनिस के लिए समर्पित है। केंद्रों में टीवी, प्रोजेक्टर, म्यूजिक सिस्टम और समाचार पत्र और पत्रिका की सदस्यताएं भी उपलब्ध है, जिससे एक सुरक्षित, समावेशी और स्वागत योग्य वातावरण तैयार होता है, जहां बच्चे शांतिपूर्वक अध्ययन कर सकते हैं और गांववासी आराम कर सकते हैं और साथ में गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकते हैं। मिशन प्रगति। बठिंडा प्रशासन ने युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए मुफ्त कोचिंग पहल शुरू की। पहली बैच के लिए 35 युवाओं को 3 ऐसे व्यक्तियों द्वारा कोचिंग दी जाएगी, जिन्होंने सिविल सेवा मेंस परीक्षा उत्तीर्ण की है। बठिंडा के उपायुक्त डीसी राजेश धीमन ने कहा कि शैक्षणिक भाग की कोचिंग नवनिर्मित जिला पुस्तकालय में होगी, जबकि पुलिस और पंजाब युवा प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र के फिटनेस विशेषज्ञ उन युवाओं का प्रशिक्षण देंगे जो पुलिस और सुरक्षा बलों में शामिल होना चाहते हैं। यह प्रशिक्षण 15 जनवरी से शुरू होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। मैं राज सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात रखें। थैंक यू अनूप शर्मा, थैंक यू डॉक्टर शीतल। दिल्ली का समाचार इस प्रकार है। दिल्ली में लोग सड़कों में आ गए हैं, क्योंकि हवा का जो प्रदूषण की वजह से और ऊपर से रेखा गुप्ता जी का जो गवर्नमेंट बीजेपी का चल रहा है, कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, तो बिल्कुल क्लूलेस हो गए हैं। तो इसके लिए लोग सड़क पे आके आंदोलन कर रहे हैं।
और आतिशी ने कहा था कल कि भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली का गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पा रही है दिल्ली का हवा का प्रदूषण के कम करने के लिए, और ये इतना ज्यादा इंसल्ट हो गया था जब सीएम रेखा गुप्ता जी ने फुटबॉल मैच में गए थे और वहां मेस्सी से मिल रहे थे जो वर्ल्ड फेमस फुटबॉलर है, तो लोग जो है AQI करके चिल्ला रहे थे। तो ये बहुत शर्मनाक चीज है। और सौरभ भारद्वाज ने और एक घोटाला को बाहर किया। उसमें क्या है कि दिल्ली का गवर्नमेंट बोलती रहती थी कि हम ये प्रदूषण हवा का रोकने के लिए आर्टिफिशियल रेन करा रहे हैं करके कई दफे बोला, और रेन तो कभी हुआ ही नहीं है, लेकिन ये सिर्फ कागजों में हुआ है और उसके पीछे 38 लाख खर्च हो चुके हैं। ये RTI के द्वारा मिला हुआ एक समाचार के साथ। यही है आज का समाचार। और दूसरा न्यूज दैट मैटर्स भी है। अनूप, आप मैं अभी बताऊं कि बाद में बताऊं? बता दीजिए सर, बता दीजिए। ओके। न्यूज दैट मैटर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपकी न्यूज का, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रिंट मीडिया से असली न्यूज जो जानकारी करना जरूरी है वो नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम आपकी न्यूज के द्वारा वो चीज निकाल के लेके आते हैं, आपको बताते हैं। फरवरी 2024 में जो मिनिस्ट्री बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट का कि एक सर्वे किया गया है 485 सिटीज में जिनको स्मार्ट सिटी बनाना वगैरह की बात हुई थी, तो उसमें अगर वाटर क्वालिटी रैंकिंग के अगर देखें तो 485 सिटीज जो सर्वे किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें सिर्फ 46 सिटीज में पानी साफ आ रहा है, बाकी सभी जगह गंदा पानी आ रहा है सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी बनने के बाद। तो ये है न्यूज दैट मैटर्स। और एक न्यूज ये भी बोलना चाहते हैं आपको, ये इंटरनेशनल न्यूज के अंदर है, मगर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोल रहा था हमारे PM मोदी जी के ऊपर, वो क्या बोले थे कि उन्हें मालूम है कि मैं खुश नहीं हूं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं मेरे को खुश करने के लिए। ये PM मोदी को रेफर करते हुए USA का प्रेसिडेंट ट्रम्प बोल रहा था। तो आज का समाचार इतना ही है। और एक लास्ट विनती है कि आप लोग सब AKN TV इंडिया, ये जो YouTube चैनल जिसमें आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उसको जरूर देखें। इसमें कई सारे इंफॉर्मेशन और वीडियोस हम देते हैं। दूसरा, आपकी सिपाही बोल के आपकी न्यूज का एक प्रोग्राम है, वो फ्राइडे का दिन आते हैं 9:30 PM इंडिया टाइम। और तीसरा, हमारे आपके न्यूज का ट्विटर हैंडल है @AKN TV इंडिया। ये X प्लेटफॉर्म पे जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर। मैं अचिता मैम आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि महाराष्ट्र बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग अगर कोई समाचार है तो हमें दीजिए। सभी को नमस्कार। महाराष्ट्र में जैसे मैंने बताया कि हमारे 75 उम्मीदवार इलेक्शंस लड़ रहे हैं, तो इसके दौरान काफी सारे कंप्लेंट्स हमारे मुंबई की यूनिट प्रेसिडेंट प्रीति शर्मा मेनन जी कर रही हैं। एक है कि जो महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नावरेकर हैं, उन्होंने कैंडिडेट्स को जब अपना तो उनको काफी धमकाया और उनके अपशब्द बोले और इसके खिलाफ धमकियां दी। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने
शिकायतें दर्ज की हैं और तीसरी शिकायत दर्ज की है, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन, ना म्युनिसिपल कमिश्नर्स ऑफिस या महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। तो इसके खिलाफ आपने पुरजोर आवाज उठाया है कि ये हमारे संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं राहुल नावलेकर। और दूसरा शिकायत दर्ज किया गया है डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ। एकनाथ शिंदे जी जो महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना है उसको अपनी पर्सनल और निजी तोहफा की तरफ पेश करके वोटरों को रिझा रहे हैं। तो इसके अगेंस्ट, इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कंप्लेन दर्ज की है और उन्होंने एक हल्का सा धमकी भी दिया है कि हमें वोट नहीं करेंगे तो ये प्रोग्राम बंद कर दिया जाएगा। तो इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कंप्लेन दर्ज की है। और लास्ट न्यूज ये है कि जो छत्रपति संभाजी नगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो पहले औरंगाबाद कहा था, और तो उसमें हमारे 17 कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं। मेरी तरफ से इतना ही महाराष्ट्र का न्यूज। थैंक यू। थैंक यू अचिता मैम, थैंक यू शीतल मैम, राज कोहली सर, आप सभी ने जो हमारे लिए जो न्यूज कंटेंट क्रिएट किए, जो ढूंढे, उसके रिसर्च के लिए जितने भी साथियों ने मदद की, उन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप भी अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने राज्य के समाचार हमें भेज सकते हैं, हम उसे भी इस पे AKN पे दिखाएंगे, क्योंकि ये मंच आपका है, ये मंच हमारा नहीं है, ये मंच आपका है। ये मंच की तारीफें, जो बीजेपी वाले गालियां देते हैं, वो ये सब कुछ आपका है। तो उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया आज का ये वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आया तो जरूर इसे अपने साथियों तक शेयर करें। एक छोटा सा प्रयास, ये प्रयास अधूरा है बिना आपके साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।